मित्रों, वीडियो में आगे जाने से पहले अपना 5 सेकंड का कीमती वक्त देकर सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं पाठ पर सीधे। चतुर्दशः पाठः। चतुर्दश मतलब होता है 14 और पाठः मतलब होता है पाठ। मतलब 14 पाठ, चतुर्दश पाठः 14वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? जंतुशाला। जंतुशाला मतलब जीव जंतुओं के रहने का स्थान। जंतुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है? जंतुशाला कहलाती है। चलें, पाठ में आप लोग देख लें एक बार। यहाँ हिरण दिखाई दे रहे हैं, ये शेर दिखाई दे रहा है, मोर दिखाई दे रही है, भालू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम जंतुशाला के बारे में पढ़ेंगे। क्या कुछ कहा गया है, एक पत्र के माध्यम से बताया गया है। जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, वैसे ही यहाँ एक पत्र दिया है। जंतुशाला मतलब क्या होता है? जंतुशाला मतलब होता है चिड़ियाघर। आप लोगों की भाषा में यदि कहें तो जंतुशाला का मतलब होता है चिड़ियाघर। मतलब जहाँ पर चिड़ियाँ, पशु पक्षी आदि बहुत सारे जीव, जैसे भालू हुआ, हिरण हुआ, खरगोश हुआ, और ये सब जहाँ पर रहते हैं, ये जंतुशाला भी होता है, एक पक्षीशाला भी होती है। इसी प्रकार से तो ये सब जीव वहाँ पर निवास करते हैं। चले आगे चलते हैं। यहाँ पत्र किसी ने भेजा है अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को भेजा है, और उसमें ये सारा वर्णन किया है। चलो देखते हैं। भोपाल नगरात। भोपाल नगरात मतलब भोपाल नगर से। यहाँ दिनांक दी हुई है 22/10/2005। तो 22 तारीख 10वां महीना और 2005 को यह पत्र इन्होंने भेजा है। प्रिय मित्र गोपाल, मेरे प्रिय मित्र गोपाल, सा स्नेहम नमस्ते। सा स्नेहम, शा मतलब होता है सहित, मतलब साथ, और स्नेहम मतलब होता है स्नेह के। तो स्नेह के साथ नमस्ते, अपने मित्र को स्नेह के साथ, बहुत प्रेम के साथ नमस्ते भेज रहे हैं। अत्र सर्वम कुशलम तत्रापि कुशलम भवतु। अत्र मतलब यहाँ पर, सर्वम मतलब सभी, कुशलम मतलब कुशल, कुशल मतलब ठीक, तत्रापि तत्र प्लस अपि, तत्र प्लस अपि मतलब तत्र धन अपि, दो शब्द निकलेंगे यहाँ से तत्रापि में। तो तत्र मतलब होता है वहाँ, अपि मतलब होता है भी, तो वहाँ भी। कुशलम, कुशलम मतलब कुशल, भवतु मतलब होंगे या हों। तो क्या कहा? यहाँ सभी अच्छे हैं, यहाँ सभी ठीक हैं, कुशल हैं, और आप वहाँ भी ठीक हों या आप वहाँ भी ठीक रहें। आगे क्या कहा? मम त्रैमासिकी परीक्षा समाप्ता। मम मतलब मेरी, त्रैमासिकी, त्रैमासिकी मतलब त्रैमासिक, परीक्षा, परीक्षा मतलब परीक्षा, समाप्ता, समाप्ता मतलब समाप्त। तो मेरी त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हो गई है। अहम जनकेन सह जंतुशालाम अगच्छम। अहम, अहम मतलब होता है मैं। जनकेन, जनकेन मतलब जनक के साथ। यहाँ के साथ शब्द निकलेगा, केन शब्द जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसके लिए। तो जनकेन, जनकेन मतलब अपने पिता के साथ। जनक मतलब क्या होता है? जनक मतलब होता है पिता। तो जनकेन सह, अहम जनकेन सह, अपने पिता के साथ, सह मतलब साथ। जंतुशालाम, जंतुशालाम मतलब जंतुशाला। जंतुशाला क्या कहलाती है? चिड़ियाघर। जंतुशालाम अगच्छम, अगच्छम मतलब गए। तो क्या क्या कहा? हम अपने पिता के साथ, या मैं अपने पिता के साथ जंतुशाला गया। अगच्छम मतलब गया। अब क्या कहा? किम त्वम जानासि, तुम जानासि। किम मतलब क्या, तुम मतलब तुम, जानासि जानते हो। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। ये कहीं भी लगा जाए, पीछे लगा हो तो आप समझ लेना वहाँ प्रश्न पूछा गया है। क्या तुम जानते हो? जंतवः अस्माकं मित्राणि सन्ति। जंतवः, जंतवः मतलब होते हैं जंतु। तो एक जो शब्द है जंतु शब्द है एक, इस जंतु शब्द से क्या बना? जंतवः हुआ पूरा। तो ये विभक्ति में चलेगा जंतवः, बहुवचन में। जंतवः मतलब बहुत सारे जंतु।
तो जंतवः अस्माकं मित्राणि सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, मित्राणि मतलब मित्र, मित्रम मित्रे मित्राणि, सन्ति मतलब हैं। तो जंतु, जो सब जंतु हैं वो हमारे मित्र हैं, जंतु हमारे मित्र हैं, जीव जंतु हमारे मित्र हैं। जंतुशालायां जंतवः अस्माकं मनांसि रंजयन्ति। जंतुशालायां मतलब चिड़ियाघर में, जंतवः जंतु, अस्माकं मतलब हमारे, मनांसि मनांसि मतलब मन को, रंजयंती रंजयंती मतलब आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। रंज धातु जो है ये, रंज धातु प्रसन्न करने के अर्थ में आती है, प्रसन्नता के अर्थ में रंज धातु। तो रंजयंती मतलब प्रसन्न करते हैं। पूरा देखेंगे इसका अर्थ क्या होगा। जंतुशाला में जंतु हमारे मन को प्रसन्न करते हैं। तत्र अहम व्याघ्रम जम्बूकम वृक्षम गजम सिंहम वानरम मकरम ससकम हरिणम च अपश्यम। क्या कहा। तत्र, तत्र मतलब वहाँ पर, वहाँ पर कहाँ, जंतुशाला में। अहम मतलब मैंने, क्या कहा क्या किया। व्याघ्रम, सबसे पहले तो क्या देखा, बाघ को देखा। व्याघ्र मतलब होता है बाघ। फिर यहाँ जो अपश्यम शब्द दिया हुआ है, अपश्यम का मतलब होता है देखा। अपश्यम, इसका प्रयोग अपन पढ़ चुके हैं, लंग लकार का प्रयोग है अपश्यम में। तो अपश्यम मतलब देखा। क्या क्या देखा। जम्बूकः, जम्बूकः मतलब क्या होता है, तो जम्बूक मतलब होता है सियार। तो क्या देखा, सियार देखा। ऋक्षम, ऋक्षम मतलब रीछ, भालू। गजम मतलब हाथी। सिंहम मतलब शेर। वानरम मतलब बंदर। मकरम, मकरम मतलब मगर। ससकम, ससकम मतलब खरगोश। शशकः मतलब खरगोश होता है। हरिणम, हरिणम मतलब हिरण। च अपश्यम, और ये सब जानवर देखे। कौन कौन से, और हिरण। अपश्यम मतलब देखा। कौन कौन से देखे इसने जानवर, तो सबसे पहले तो देखा बाघ, बाघ के बाद में शेर, शेर के बाद रीछ, रीछ के बाद हाथी, हाथी के बाद शेर सिंह, सिंह के बाद बानर, बानर के बाद मगर, मगर के बाद ससकः खरगोश, फिर हिरण हरिण। फिर क्या देखा इसके बाद, हिरण के बाद, हिरण के बाद बहुत सारे जीव जंतु देखे। अब क्या है, अहम तत्र, वहां उसने पक्षी भी देखे कुछ। कौन कौन से देखे। अहम तत्र सुकम बकम सारसम मयूरम हंस तथा च अन्यान खगान अपि अपश्यम। क्या कहा। अहम मतलब मैंने, तत्र मतलब वहां, शुकम, शुकम मतलब क्या होता है, तोता। शुक मतलब होता है तोता, तो शुकम मतलब तोता। बकम, अब बकम मतलब क्या होता है, बक मतलब होता है बगुला, जो एक पैर पे खड़ा होता है ना, बगुला। सारसम, सारसम मतलब सारस। मयूरम, मयूरम मतलब मोर। हंस, हंस मतलब हंस। तथा च अन्यान खगान अपि अपश्यत, तथा च और, अन्यान मतलब बहुत सारे, खगान मतलब पक्षी, खग मतलब होता है पक्षी, अपि अपश्यम भी देखे। तो मैंने वहां पर और पशु पक्षी भी देखे, और पक्षी भी देखे। खग मतलब होता है पक्षी, तो बहुत सारे हैं, तो खगान, बहुत सारे पक्षी देखे। और अभी कौन कौन से देखे थे, तोता, बगुला, सारस, मयूर, हंस। इस प्रकार से आगे क्या कह रहा है। सिंहः उच्चैः गर्जति, शेर के बारे में बता रहे हैं। सिंहः, सिंहः मतलब शेर। उच्चैः, उच्चैः मतलब जोर से, उच्चैः मतलब जोर से। गर्जति, गर्जति मतलब गरजता है। शेर क्या करता है, जोर से गरजता है। वानरः पंजरे भ्रमति, वानरः मतलब वानर। पंजरे, पंजरे मतलब पिंजरे में, पंजरा मतलब क्या होता है, पिंजरा। तो वानर पिंजरे में, भ्रमति मतलब घूमता है। उत्पतति च, उत्पतति मतलब क्या होता है, उत्पात मचाता है। उत्पात मचाता है मतलब कूदता है, ये भी अपन समझ सकते हैं।
आगे क्या कहा, उत्पतति। उत्पतति मतलब उत मतलब ऊपर और पतति मतलब गिरता है, तो नीचे गिरता है ऊपर से नीचे गिरता है। तस्य पुच्छम दीर्घम भवति। क्या कह रहा है, तस्य, तस्य मतलब होता है उसकी, तस्य मतलब उसकी किसकी, तो उस बानर की। पुच्छम, पुच्छम मतलब होता है पूंछ। दीर्घम, दीर्घम मतलब बहुत बड़ी या लंबी भी कह सकते हैं। भवति मतलब होती है, तो उस बानर की पूंछ जो है बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। मकरः जले निवसति। जो मकरः मतलब है मगर, मकर, मकर मतलब होता है मगर। जले, जले मतलब जल में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन तो में आएगा। निवसति, निवसति मतलब निवास करता है। क्या कहा, मगर जो है वो जल में निवास करता है। मयूरः नृत्यति। मयूरः मतलब मोर, नृत्यति मतलब नाचता है, मोर नाचता है। सः अस्माकं राष्ट्रीयः पक्षी अस्ति। सः मतलब वह, अस्माकं मतलब हमारा, राष्ट्रीयः मतलब राष्ट्रीय, पक्षी अस्ति मतलब पक्षी है, वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अलम अति विस्तरेण। अब क्या कह दिया, अलम अति विस्तरेण। अलम मतलब बहुत हो गया, अब बस, अब ज़्यादा। अति विस्तरेण, अति मतलब बहुत ज़्यादा, विस्तरेण विस्तार से। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि वो जो पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने वाला, अब ये क्या कह रहा है कि अलम अति विस्तरेण, अब और अधिक क्या लिखूं। त्वम अत्र स्थितस्य प्राणी संग्रहालयस्य अवलोकनार्थ भोपाल नगरे मम गृहम अगच्छ। त्वम, त्वम मतलब तुम, अत्र, अत्र मतलब यहाँ पर, स्थितस्य, स्थितस्य मतलब स्थित, प्राणी संग्रहालयस्य प्राणी संग्रहालय के, अवलोकनार्थ, अवलोकनार्थ मतलब देखने के लिए, भोपाल नगरे, भोपाल नगर में, मम गृहम मेरे घर, अगच्छत, अगच्छत मतलब आओ। क्या कर रहा है, तुम यहाँ स्थित प्राणी संग्रहालय को देखने के लिए मेरे घर आओ, अगच्छत मतलब आओ। तव जनकाय जनन्यै च नमः। तव, तव मतलब तुम्हारे, जनकाय, जनकाय मतलब पिता के लिए, माता जनन्यै मतलब माता जी, तो च मतलब और, नमः मतलब नमस्कार। तो तव मतलब तुम्हारे, तुम्हारे माता जी और पिताजी को भी नमस्कार, को नमस्कार, तुम्हारे माता पिता जी को नमस्कार। स्वस्ति अनुजाय। स्वस्ति, स्वस्ति मतलब होता है कल्याण हो। अनुजाय, अनुजाय मतलब छोटे भाई का, और तुम्हारे छोटे भाई का कल्याण हो। पत्रोत्तरम शीघ्रम लिखन्तु। पत्रोत्तरम, दो शब्द हैं यहाँ पर, एक तो है पत्र और प्लस उत्तर, तो पत्र का उत्तर, शीघ्रम मतलब बहुत जल्दी, लिखन्तु मतलब लिखो, लिखतु मतलब लिखो, तो पत्र का उत्तर बहुत जल्दी लिखो। तव मित्रम, तुम्हारा मित्र कौन, सुरेशः, तुम्हारा मित्र सुरेश। यहाँ ये पाठ अपना पूरा हो गया। अब देख लेते हैं शब्दार्थ कौन कौन से दिए हैं यहाँ याद करने के लिए। जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर, अस्माकम मतलब हमारा, रंजयंती मतलब मनोरंजन करते हैं, व्याघ्रम मतलब बाघ को, उच्चैः मतलब जोर से, गर्जति मतलब गरजता है, निवसति मतलब रहता है, अलम मतलब बस, अब बहुत है, अगच्छ मतलब आओ, निश्यामी मतलब ले जाऊंगा, अनुजाय मतलब छोटे भाई को, शुकम, सुकम मतलब तोता को, बकम, बकम मतलब बगुले को, जम्बूका, जम्बूका मतलब श्यार को, ऋक्षम, ऋक्षम मतलब रीछ को, गजम, गजम मतलब हाथी को, वानरम, वानरम मतलब बंदर को, मकरम, मकरम मतलब मगर को, ससकम, ससकम मतलब खरगोश को, हरिणम, हरिणम मतलब हिरण को। इस प्रकार से अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, केवल इन 4 प्रश्नों के उत्तर बस अभी यहाँ करेंगे, और जब अगला वीडियो, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम
और जो प्रश्न उत्तर हैं पूरा पाठ कंप्लीट करेंगे। जो यहाँ से अभ्यास कार्य है इसके अलग वीडियो रहेंगे। प्रश्न क्या दिया है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर देना है। अब आप लोग उत्तर देंगे इन प्रश्नों की। वानरः कुत्र भ्रमति, बताना है आपको। बानर जो है वो कहाँ घूमता है, तो बानर पिंजरे में घूम रहा था। क्या कर रहा था, या पिंजरे में घूमता है। वानरः पंजरे भ्रमति। कः उच्चैः गर्जति, कहा मतलब होता है कौन, उच्चैः मतलब होता है जोर से, गर्जति मतलब गरजता है। तो जोर से कौन गरजता है, शेर जोर से गरजता है। मकरः कुत्र वसति, मकरः मतलब होता है मगर, कुत्र वसति तो मगर कहाँ रहता है, बताना है आपको मगर कहाँ रहता है। तो मगर जो है वो जल में रहता है, मगर जल में रहता है। अब क्या कहा, जंतुशालायाम कः नृत्यति, जंतुशाला में कौन रहता नाचता है। नृत्यति मतलब नाचता है। तो जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में कहा मतलब होता है कौन, तो कौन नाचता है चिड़ियाघर में, बताइए जल्दी आप लोग। तो मोर नाचता है चिड़ियाघर में। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो रहेगा पुनः उसमें अगले पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक आप 1-2 बार और इस वीडियो को देखें जिससे आपका अभ्यास और बढ़िया बन सके।